Hello, all my dear learners of class 10 ICSE, and today we'll be starting with maths very interesting chapter which is reflection. So 4 से 5 मार्क के लिए ये चैप्टर तो आने ही वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और बहुत आसान है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और आज मेरे साथ जुड़े रहिए, रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोग कुछ जो बेसिक्स है ग्राफ के रिक्वायरमेंट्स है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में ग्राफ वगैरह पढ़े थे, है ना? तो वही है, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। ओके, सो दिस इज माय नंबर लाइन, सो बेसिकली द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ओके, एंड दिस इज माय वर्टिकल नंबर लाइन। सो ये कुछ नहीं है, ये नंबर लाइंस है ना? एंड देन व्हेन दिस two mutually perpendicular number lines are there, they are meeting at their point which is 0 origin, then we are getting our coordinate axis, है ना? तो ये क्या है? ये x axis है और ये जो है perpendicular वाला वो है y axis। ओके, x एक्सिस को हम लोग y इज इक्वल टू 0 भी कहते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्यों? देखिए, रीजन देखिए, अगर मेरा एक पॉइंट है जो यहाँ पे है 2 पे है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? हम लोग कैसे इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे? 2,0 लिख देंगे, है ना? 2,0 लिख देंगे, है ना? ये कोऑर्डिनेट ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। अगर मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है -5, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? -5,0 लिख देंगे, है ना? -5,0 लिख देंगे, है ना? तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 0 लाइन। x एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज y इज इक्वल टू 0 लाइन। ओके, व्हाई? बिकॉज ये जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 है, इसीलिए। और जो y एक्सिस होता है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं x इक्वल टू 0 लाइन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? x इक्वल टू 0 लाइन। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्यों हम लोग इससे कह रहे हैं x इक्वल टू 0 लाइन। अगर मैं यहाँ पे हूं और मुझे ये कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 0,3 लिख देंगे, है ना? या फिर अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो इसे लिख देंगे 0,-6 लिख देंगे हम लोग, राइट? आई होप सो आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और जो कोऑर्डिनेट्स है, हम लोग का 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी ये समझ में आ गया है। यही हम लोग बाद में भी यूज करने वाले हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था ना, साइंस में, और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या? कि एक प्लेन मिरर आपको सामने रखना है, आपके प्लेन मिरर। सो व्हेनेवर यू आर लुकिंग इनटू प्लेन मिरर, एट दैट टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ की इमेज दिख रहा है ना आपको, मिरर में आपका इमेज दिखता है। तो वो इमेज कैसे दिखेगा? लेट अस कंसीडर दिस इज माय प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर इज AB और मैं यहाँ पे लिख रही हूं ये मेरा प्लेन मिरर है। ओके, देखिए ये जो आपका प्लेन मिरर है यहाँ पे, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है। हाँ, P आपका ऑब्जेक्ट है और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x, y होने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये आपका प्लेन मिरर है, ऐसे इंक्लाइंड है ना? तो आपको क्या करना है? ये जो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है उसके एक परपेंडिकुलर लाइन जो होता है हमेशा 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन वो होता है, वो हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपका, जो डिस्टेंस है, चलिए कोई तो और एक कलर रेड कलर से दिखाते हैं। अगर ये जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स है, तो जो इमेज बन रहा है तो उसका भी डिस्टेंस कितना ही होगा? 5 मीटर्स होगा, 5 मीटर्स। और ये जो पॉइंट होगा वो P डैश x डैश कॉमा y डैश, ये होने वाला है P डैश x डैश कॉमा y डैश। ओके, आपको ये समझ में आ गया? ये आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको इमेज मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो मिला आपको, ये जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है, तो वो क्या है? आपका इमेज है, यहाँ पे इमेज मिल रहा है। एज इन आपको पकड़ना है, समझना है इसको कि एक प्लेन मिरर है ना, एक प्लेन मिरर है। ओके, तो आप पूछोगे कि अरे ये तो इंक्लाइंड है, ये कैसे समझ में आएगा हम लोग को? यहाँ पे कैसे पता चलेगा ग्राफ पेपर पे? तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस 3 टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं इस बार। कौन से वो 3 टाइप के हैं? दैट इज रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। सो बस 3 ही टाइप के रिफ्लेक्शन है जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं आपके सिलेबस के लिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं।
पहला टाइप जो है दैट इज फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन इन x axis. Okay, reflection in x axis. Please notice reflection in x axis. Where is your x axis? This is your horizontal line, which is your x axis, right? So plane mirror is now the horizontal line. Plane mirror is now the horizontal line. So my object will be over here. So let us consider my object is somewhere over here. So आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये plane mirror है ना, तो मेरा जो image है वो नीचे ही आएगा. That's correct, right? So let us consider. I'm just giving you one example. Okay, this is my x axis. And if this is, as I have told you, if this is the point P x comma y, correct? तो ये आपका अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो y होता है ना ऊपर की तरफ, that is your positive y, and नीचे की तरफ जो y होगा वो आपका negative y होने वाला है, right? तो आपको समझ में आ रहा है कि x तो सेम ही होने वाला है, because perpendicular line आप ड्रॉ करोगे, right? You are just going to draw a perpendicular line. तो आपको बस क्या करना है, perpendicular line यहाँ से ऐसे वो दिखाना है आपको, है ना? और जो डिस्टेंस है वो काउंट करना है कि कितने डिस्टेंस है वो नीचे आएगा. तो आपका जो सिर्फ y है ना वो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन x तो सेम ही रहने वाला है. तो क्या चेंजेस होंगे आपको यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा, बस परपेंडिकुलर लाइन पे होने वाला है. और आप लिखोगे यहाँ पे p डैश x कॉमा माइनस y. तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस होगा तो चेंज बस y में हो रहा है, y कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव जा रहा है. साइन चेंज हो रहा है आपका, कहां पे साइन चेंज होगा, सिर्फ y में साइन चेंज होगा. ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये सब हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये वाला भी पॉइंट इरेज कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक पॉइंट समझते हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर वन पॉइंट. ओके, आई एम कंसीडरिंग हियर. Okay, I'm considering this point P. ये क्या है, x के लिए 6 है और y के लिए कोऑर्डिनेट 5 आ रहा है. तो पॉइंट क्या बन गया, 6,5. पहले हम लोग जो x एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे. हमेशा जब भी हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो पहले x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को देखेंगे और फिर y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को देखेंगे, राइट? तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, प्रोसीजर क्या था कि मिरर आपका x एक्सिस है, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस देख रहे हैं ना. तो प्रोसीजर क्या है कि मिरर मेरा x एक्सिस में है. ओके, देन आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. ये तो बस इनिशियल स्टेप है, ये बार बार नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझा रही हूं ना, इसीलिए मैं कर रही हूं ये. ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस 5 डिस्टेंस है. तो 5 डिस्टेंस ऊपर है, वैसे ही मुझे 5 डिस्टेंस नीचे लेके जाना पड़ेगा. 5 डिस्टेंस नीचे मैं लेके जा रही हूँ, तो 5 डिस्टेंस नीचे यहाँ पे आ रहा है. देखिए मेरा जो पॉइंट है वो 5 डिस्टेंस नीचे आ गया और क्या बन गया, 6 तो वैसे ही है, आप एक्स एक्सिस को चेंज नहीं हो रहा है. देखिए 6 तो वैसे ही है क्योंकि वहां से ही हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो 6 कॉमा माइनस 5 हो गया, 6 कॉमा माइनस 5 हो गया ये. तो जब भी हम लोग एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, ये एक्स डिनोट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो वो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स कॉमा माइनस वाई बनेगा. क्या बनेगा, एक्स कॉमा माइनस वाई. तो चेंज कहां पे हो रहा है, बस चेंज ना वाई में हो गया. आपको क्या दिखाई दिया, चेंज बस वाई में हो गया. ठीक है, कहीं पे और चेंज नहीं हो रहा है, बस वाई में चेंज हो रहा है. वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस हो जाएगा, बस इतना ही है. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिफ्लेक्शन देखते हैं. ये भी पूरा इरेज कर देंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. ओके, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस मतलब क्या, अभी एक वर्टिकल लाइन होगा कि जो आपका मिरर है. द वर्टिकल लाइन इज योर मिरर, मतलब वाई एक्सिस जो ये वर्टिकल वाला जो है वो आपका मिरर है. ओके, सो दिस वाई एक्सिस इज योर मिरर. फाइन. तो जब वाई एक्सिस इज योर मिरर, एट दैट टाइम लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर लेके आएंगे और ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा पीछे. अगर ये 2 मीटर्स अपार्ट है तो ये भी
2 मीटर्स अपार्ट होने वाला है, और यहाँ पे आपका P डैश मिल जाएगा जो आपका इमेज है ना। तो यही पे सेम प्रोसीजर भी ग्राफ पे फॉलो करते हैं। चलिए ग्राफ पे फॉलो करेंगे ये प्रोसीजर। ओके चलिए एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट है मेरा पॉइंट M, क्या होने वाला है -5 और 5, क्या होगा -5, 5। ये अगर एक पॉइंट है और मेरा जो मिरर है अभी परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे है वर्टिकल वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, रिफ्लेक्शन मेरा राइट हैंड साइड में हो गया। ओके रिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और फिर कितने डिस्टेंसेस अपार्ट है, तो 5 डिस्टेंसेस अपार्ट, 5 डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में। तो पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, M5,5। आपको क्या पॉइंट मिल गया, M5,5। तो पहले ये LHS में था, अभी बन गया RHS में, है ना। ऐसे ही अच्छा, नॉट नेसेसरी कि हमेशा LHS में ही होगा, ऐसा किसने बोला है, नहीं ऐसा थोड़ी नेसेसरी है, नहीं। चलिए हम लोग अभी एक कलर दूसरा यूज कर लेते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला एक पॉइंट है जो है आपका A6, x पहले लिखना है हम लोग को, 6, -4, 6, -4, x पहले लिखा फिर y लिख दिया हम लोगों ने, है ना। तो मेरा मिरर कहां पे है, यहाँ पे है, ऐसे वर्टिकल वाला मिरर है, मिरर यहाँ पे अभी y एक्सिस पे मिरर है। तो कहां पे होगा, रिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा, है ना। कितने डिस्टेंसेस अपार्ट, तो 6 डिस्टेंसेस अपार्ट यहाँ पे, और सेम लाइन जहां पे -4 है उसी लाइन में बस 6 डिस्टेंसेस अपार्ट। तो ये पॉइंट बन गया मेरा A डैश, क्या बन गया, यहाँ पे हम लोग को पहले लिखना है x और फिर बाद में y, सो -6, -4 ये पॉइंट आ रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है, आपने नोटिस किया, आपको दिखाई दे रहा है ये कि आपका बस जो x था ना वो चेंज हो गया है। देखिए x यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे x क्या है, -6 है ना। तो बस x चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए आप नोटिस कीजिए, ये -5 था बन गया +5, करेक्ट। तो आपका बस चेंजेस कहां पे दिखाई दे रहे हैं, आपको x में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप अभी ये आपको समझ में आ गया है। चलिए जो थर्ड पॉइंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओके लास्ट है ये, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हमारे सिलेबस के लिए ये लास्ट वाला जो है वो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओके जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस था तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, मतलब साइन चेंज हो रहा था। एंड जब रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस था, जब रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस था तब आपका एक्स कोऑर्डिनेट का साइन है वो चेंज हो रहा था। अभी यहाँ पे जब भी ओरिजिन हो रहा है तो दोनों साइन चेंज कर दोगे आप, एक्स और वाई के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये कैसे लिखेंगे, पी ओरिजिन एक्स कॉमा वाई, तो साइन चेंज क्या दिखाएंगे आप इमेज के लिए, -x, -y। अब ये साइन चेंज दिखाओगे, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं कोई तो एक पॉइंट। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला अगर मैंने पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, हाँ कोई भी आप रैंडमली एक पॉइंट चूज कीजिए और कंसीडर कीजिए। ओके तो मैंने अगर ये पॉइंट कंसीडर किया है, हाँ ये वाला पॉइंट अगर मैंने कंसीडर कर लिया है, तो ये है x 5, -6, हाँ 5, -6, और मुझे ओरिजिन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन मुझे दिखाना है। तो मेरे जो दोनों है साइन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के दोनों साइन चेंज होने वाले, तो वो क्या बन जाएगा, -5 और 6 बन जाएगा। क्यों बताया आपको, आप देखिए यहाँ पे ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन यहाँ पे है और आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो आपका जो मिरर होगा ना ये ऐसे होगा। आप पकड़िए, आपने इसको फोल्ड किया है ऐसे डायगोनली, आपने इसको फोल्ड किया है, ये ग्राफ पेपर को आपने डायगोनली फोल्ड किया है, और आपका जो मिरर है ना ये ऐसे, मिरर आपका ऐसे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ना इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब कुछ नहीं है, वो ओवरलैप होना चाहिए। जब आप फोल्ड करोगे ना पेपर को तो वो ओवरलैप होना चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्शन है उसका, राइट। तो आपको समझना है कि मेरा जो मिरर है ये ऐसे है, ये मिरर अभी ऐसे है, और मैं अगर इसको फोल्ड करूंगी तो यहाँ पे ये छप जाएगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा,
-5 क्या बन जाएगा, मेरा आंसर क्या बनेगा, -5,6 बन जाएगा। ठीक है, तो -5 ये -5 है, -6, तो ये यहाँ पे -5,6 ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा आंसर बन जाएगा, x डैश -5,6। तो चेंजेस कहां पे हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों में साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, दूसरा था रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो मैंने दिखाया था पी एक्स एक्स कॉमा वाई। तो चेंजेस जब हो रहे थे बस वाई में चेंज हो रहे हैं, तो उल्टा आपको समझना है कि जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो वाई में चेंज हो जाएगा, तो एक्स कॉमा माइनस वाई। एंड थर्ड था रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो मैं बस यहाँ पे आपको रिवाइज करा रही हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा है। तब चेंजेस कहां पे होंगे, सिर्फ एक्स में होंगे, -x, y। बस हो गया, आपको यही समझना है। रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तीन ही टाइप के रिफ्लेक्शन है जो आपको पढ़ने हैं, और इसी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन भी समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। Okay, चलिए let us start with some questions which are based on reflection in x-axis, reflection in y-axis, and reflection in origin. So one by one, we'll start with this. First is they are asking you to find the coordinates of the following points under reflection in x-axis. Okay, so reflection in x-axis. So we know that whenever reflection in x-axis is there, तो क्या होता है, changes क्या होता है, जब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x-axis में मेरा रिफ्लेक्शन कराना है, तो चेंजेस कहाँ पे होंगे, इमेज के चेंजेस बस y में होने वाले हैं, है ना, तो साइन चेंज सिर्फ y में होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है p 3,2 तो बन जाएगा 3,-2 और ये लिखेंगे p डैश। मिल गया आंसर, पहला वाला आंसर मिल गया हमें। देखिए आपका साइन चेंज कहां पे हुआ, आपका साइन चेंज सिर्फ हुआ है y पे आपका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ये नोटिस कीजिए कहां पे हो रहा है, y पे, ये y था और ये -y है, तो साइन चेंज कहां पे हुआ, देखिए ये 2 था, साइन चेंज सिर्फ -2, 3 रादर वैसे ही है, जैसे है वैसे ही है, नो साइन चेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था आपका p -5,4 है ना, ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो साइन चेंज कहां पे होगा, सिर्फ y में होगा, -5,-4। और जो थर्ड है 0,0 उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो थर्ड के लिए अगर मैं p 0,0 लिख रही हूं तो वो p डैश 0,0 ही होने वाला है, नो चेंज, इजंट इट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर्स लिखे, देखिए, और ये हाईलाइट भी किया है, ये आंसर है आपका जो एक्चुअल चेंज दिखा रहा है, साइन चेंज दिखा रहा है, ये आपका मेन आंसर है कि जहां पे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होगा तो साइन चेंज सिर्फ y में हो रहा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, लिखेंगे क्वेश्चन में लाइन y = 0, हम लोग ने पढ़ा है, मैंने आपको रिवाइज कराया था कि एक्स एक्सिस को लाइन y = 0 भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेम है, आंसर में क्या आएगा, साइन चेंज कहां पे होगा, इसका जो आंसर होगा वो -3,0, तो 0 में आएगा, लेकिन 0 तो सेम ही रहेगा, तो पहला वाला जो आंसर है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो है वो x क्या है, 8 है, दैट इज गोइंग टू बी सेम, जो -5 है इट विल जस्ट बिकम 5। साइन चेंज कहां पे हो रहा है, बस y कोऑर्डिनेट में साइन चेंज हो रहा है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, आई होप नाउ यू आर फाइंडिंग दिस इजी। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, now the question is asking you that to find the coordinate under reflection in y axis, they are asking you to find the reflection in y axis. So whenever जब मैं आंसर लिखूंगी ना तो मुझे पता है कि जब भी y axis के लिए हम लोग कर रहे हैं तो साइन चेंज कहां पे दिखाना है मुझे, मेरा जो इमेज बनेगा वो साइन चेंज कहां पे होगा, x कोऑर्डिनेट, सो -x, y ये बनेगा, है ना, -x, y। तो फर्स्ट वाले के लिए जो है वो आंसर क्या बनेगा, -x मतलब क्या बनेगा, -6, और y जो है वैसे ही लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं अभी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। चलिए सेकेंड, क्या चेंज हो रहा है, x का साइन चेंज हो रहा है, सो -1 विल बिकम 1, और y तो वैसे ही है तो 0, और 0 में वैसे भी तो साइन चेंज नहीं होने वाला है ना, थर्ड का आंसर लिख देते हैं।
थर्ड के लिए साइन चेंज कहां पे होगा, रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस है, साइन चेंज एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो रहा है, तो वो पॉजिटिव 8 बन जाएगा, और -2 जैसे है वैसे ही, ठीक है। वाई एक्सिस को ही लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 0, सेम वाई एक्सिस को ही लिखा जाता है x इक्वल टू 0, प्लीज नोटिस कीजिए इसको, ठीक है। आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो सेम यहाँ पे जो है ना, ये जो हम लोग ने लिखा है जो मेन है वही है, इसका भी सेम ही है, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो चेंज कहां पे हो रहा है, सिर्फ x में चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या बन जाएगा, -2 का बन जाएगा 2, और 4 जैसे है वैसे ही, और सेकंड के लिए आंसर क्या बन जाएगा, से वो -8 का -8 बन जाएगा, और जो y है वो सेम रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन के लिए ना बहुत ही आसान है, जो दोनों है x एंड y कोऑर्डिनेट्स दोनों भी चेंज हो जाते हैं इमेज में, तो x बन जाएगा -x और y बन जाएगा -y, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर लिख देते हैं। पहला जो है वो बन जाएगा 2,4, दोनों साइन चेंज हो रहे हैं। सेकेंड के लिए 0,-5, दोनों साइन चेंज कर देना है बस, और लिख देना है आंसर को, और यहाँ पे -2 बन जाएगा 2 और 7 बन जाएगा -7, हो गए आपके आंसर्स, है ना। इतना ही याद रखना है कि जब ओरिजिन में है तो दोनों साइन चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई के दोनों साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see what is been asked. Point P is reflected in origin. Coordinates of image are. अच्छा ये इमेज के दिए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो इमेज के दिए हैं, ठीक है। इमेज के कोऑर्डिनेट्स देखे रखे आपको, इमेज आपको ये नोटिस करना है, P के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लिखा क्या है आंसर में, चलिए देखते हैं। पहले क्या लिखा है, P is reflected in origin, तो P x, y का रिफ्लेक्शन हो रहा है ओरिजिन में, तो -x, -y बन जाएगा, और जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हम लोग को वो P' के मिले हैं, सो वी हैव P' -2,7, therefore on comparing P' तो क्या मिलेगा हम लोग को, P' को कंपेयर करना है, क्या कैसे करेंगे, ये -x, -y will be equal to P' -2,7, तो -x will be equal to -2 and -y will be equal to 7, so therefore x equal to 2 and y is equal to -7। तो हम लोग को P मिल गया 2, -7, ये मिल गया P। चलिए आंसर मिल गया हम लोग को, उन्होंने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मिल गया हम लोग को, है ना। तो क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या दिया था उन्होंने, जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना वो इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, P के नहीं दिए थे, तो आप पढ़ते समय पे यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट आर दे गोइंग टू गिव यू, मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि P के ही देंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके देंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। उन्होंने रिफ्लेक्शन वाला जो ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज जो था उसका कोऑर्डिनेट देके रखा था, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है। अभी पूछ रहे हैं सेकंड वाले सब पार्ट में, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस बोल रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस ना, तो सेकंड सब पार्ट के लिए क्या होगा, पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस अब क्या होगा, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि जब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस होता है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, तो वो बन जाएगा P' लिखेंगे यहाँ पे P' 2,7, ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस बोला गया है ना, x एक्सिस बोला, तो y कोऑर्डिनेट हम लोग ने चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये आंसर भी समझ में आ गया है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, आपको ये उतना ही आसान लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया है, पॉइंट P x, y इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन करा रहे वो, एक ही क्वेश्चन में 2 बार रिफ्लेक्शन करा रहे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले P था x, y, डरने की कोशिश जरूरत नहीं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। क्या है, पॉइंट P x, y दिया है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन बोला है, तो चलिए ओरिजिन पे हम लोग कर देते हैं, तो दोनों साइन चेंज होता है x और y के, तो हम लोगों ने -x -y लिख दिया, और इसी का एंड देन बोला है, मतलब इसी का रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, y एक्सिस में हो रहा है,
हाँ, तो इसी का रिफ्लेक्शन बाद में वाई एक्सिस पे हो रहा है। जो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन जब होता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक्स कॉमा माइनस वाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उल्टा होता है ना हमेशा, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा वैसे, ठीक है। आपको नोटिस करना ही। बाद में क्या बोला है, अच्छा ये जो पीओ है उसको नाम दिया है पी डैश, नहीं किसको दिया है, रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, अच्छा पी डैश, मतलब पी डैश ये है, ये वाला जो है ना पी वाई वो पी डैश है। तो चलिए इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं, इसका पी डैश बोला है तो पी डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पी डैश है, ये पी डैश है, और पी डैश के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, जो है क्या है, पी डैश हैज कोऑर्डिनेट्स 4,6। इवैल्यूएट एक्स एंड वाई, बस अभी कंपेयर करना है आपको, ऑन कंपेयरिंग तो बहुत आसानी से आपने कंपेयर कर दिया। तो x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर y विल बिकम -6। मिल गया, x मिल गया और y मिल गया, बस यही है, यही तो पूछा गया था, हो गया, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है जो इनवेरिएंट पॉइंट्स करके होता है, वो देखते हैं। ओके, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, इनवेरिएंट पॉइंट का ये मतलब है कि जब आपका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, तो आप बोलोगे उसको इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो आप पूछोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाँ है पॉसिबल, क्यों नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको रफ में ही दिखा रही हूँ, ग्राफ पेपर पे नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ओके, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये एक्स एक्सिस पे है, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P 2,0, क्या लिखेंगे हम लोग, ये पॉइंट जो है वो 2,0, अच्छा 2 नहीं, ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, चलिए वापस से लिख देते हैं, ठीक है, पॉइंट 2,0। ओके, तो ये पॉइंट है, और मैं बोल रही हूं कि नहीं मुझे इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में ही कराना है, मुझे इसका रिफ्लेक्शन कहां पे कराना है, मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन एक्स एक्सिस कराना है मुझे, नहीं मैं जिद पे अड़ी हूं कि मुझे एक्स एक्सिस पे ही कराना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन मतलब मेरा जो प्लेन मिरर है मैंने रखा है हॉरिजॉन्टल इसी के ऊपर, तो पॉइंट भी आ रहा है और मेरा एक्स एक्सिस भी आ रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन तो आइदर ऊपर होगा या नीचे हो जाएगा, है ना, इसका रिफ्लेक्शन आइदर ऊपर या नीचे हो जाएगा, लेकिन पॉइंट तो इसी पर है, मिरर पे ही है, तो कैसे होगा, है ना, नहीं होने वाला है, तो ये इसे बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को बोल देंगे इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि पॉइंट x,0 इज इनवेरिएंट, मैं इन जनरल लिख रही हूं, यहाँ पे इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो सिर्फ जो पॉइंट्स x,0 रहेंगे ना, x,0 कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट पकड़िए, ये वाला पॉइंट पकड़िए, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे होगा और रिफ्लेक्शन भी आपको x एक्सिस पे ही कराना है, तो आपको बोलना चाहिए वो इनवेरिएंट पॉइंट है, ठीक है, आप ये बोलोगे। वैसे ही आपको इन जनरल दूसरा भी लिखना चाहिए कि y एक्सिस के लिए भी होगा क्या, दैट इज पॉइंट 0,y इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। क्यों ऐसे, मैंने ये पॉइंट लिखा ना, तो आप क्यों ऐसे, आप पूछिए खुद को, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे 0,3 और मेरा जो रिफ्लेक्शन है वो भी y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे आइदर LHS होगा या RHS होगा, लेकिन पॉइंट तो y एक्सिस पे ही है, तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है ना। तो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स आर सेम, तो उसका ना रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, और ओरिजिन के लिए बस एक ही पॉइंट होगा,
जो सेंटर वाला होता है ना वो ओरिजिन के लिए होगा, बस उतना ही है। तो एक इनवेरिएंट पॉइंट का भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर पूछ लिया तो आपको समझना है इनवेरिएंट मतलब क्या, कि जहां पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं उस पॉइंट का, है ना, और वो सर्टेन कंडीशंस रहेंगे कि कहाँ पे ये हो रहा है, तो वैसे आपको समझना है। और आगे तो ग्राफ है, तो और 3 या 4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलिए नाउ लेट अस बिगिन विद ग्राफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पॉइंट P 3,4 is reflected to P dash in x axis and O dash in the is the image of O. Okay, so let us use red color pen. First is they have given P 3,4. तो पहले हम लोग को ना ये ग्राफ पेपर पे हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखना चाहिए, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। पॉइंट्स प्लॉटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट क्या दिया है, 3,4 दिया है, ठीक है। तो पहले 3,4 है, पॉइंट 3,4 है, तो पहले 3 को हम लोग एक्स एक्सिस में लोकेट करते हैं। चलिए, तो ये मिल गया मुझे 3,4, तो यहां से मैं ऊपर जा रही हूं 4 पे, तो ये मिल गया मुझे मेरा पॉइंट 3,4, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया 3,4। रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो नीचे आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन। और एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होता है तो बस y चेंज हो जाता है ना, हमें पता है ये चीज, तो -4, 3,-4 बन जाएगा। सो 3,-4 ये मेरा पॉइंट है P डैश, P डैश 3,-4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर दिया है O डैश इज द इमेज ऑफ O, O मतलब क्या, ओरिजिन, O मतलब ये O है मेरा, तो यहां पे उन्होंने दिया है रिफ्लेक्टेड इन लाइन P डैश, P डैश मतलब यही लाइन है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ही आपका O का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो O का रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, ये आपका मिरर है, अभी के लिए ये मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन दिस लाइन दे आर सेइंग, तो आपका ये मिरर बन गया, तो अभी रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो उस तरफ चला जाएगा मेरा पॉइंट, तो बन जाएगा यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, तो उस तरफ भी 3 डिस्टेंस, तो मेरा पॉइंट O डैश ये आ रहा है, O डैश इज 6,0। आप एक्स एक्सिस पे हो तो y आपका 0 है, ठीक है। और क्या नीचे दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश O डैश, हाँ लिख दिए मैंने, लेंथ ऑफ P डैश एंड O डैश, P डैश कितना है, ऊपर 4 और नीचे 4 मतलब 8 है, सो लेंथ ऑफ P डैश इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, और O डैश के लिए भी दिया है, O डैश इज 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, तो मतलब यहां पे बस आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, तो हम लोग इसको ना ज्वाइन कर देते हैं। चलिए ज्वाइन कर दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से आपको ज्वाइन करना है ये पॉइंट्स को, और क्या बन जाएगा, क्या बन रहा है, ये रोम्बस बन रहा है, जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर बोला गया ना नेम, तो क्या है, ये रोम्बस है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये रोम्बस है, और सारे जो कोऑर्डिनेट्स है आपको वो डिस्टेंस वाइज भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 है, तो ये रोम्बस बन रहा है, ठीक है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना है, स्केल, हाँ स्केल आप लिखोगे ऑन बोथ एक्सिस, क्योंकि मैंने दोनों एक्सिस के ऊपर सेम स्केल सेम ये किया है ना, ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, और आप 2 सेंटीमीटर का ग्राफ यूज कर रहे हो, और आपके अकॉर्डिंग में आपने कितना यहाँ पे स्केल लिया है उस हिसाब से आपको लिखना है, स्केल नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया, बहुत आसान है ये ग्राफ को हम लोग को करने के लिए, बहुत आसान है, आपका टास्क अकम्प्लिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यूजिंग ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स A 6,4, तो पॉइंट्स A 6,4, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट किया है A 6,4, ठीक है। फिर B 0,4, तो 0 लोकेट करेंगे और 4 ऊपर, तो मतलब ये है B 0,4। रिफ्लेक्ट A एंड B इन ओरिजिन टू गेट A डैश B डैश, तो ओरिजिन में, जब ओरिजिन में B को रिफ्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो चेंजेस ना, साइन चेंजेस दोनों के ऊपर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0,-4, है ना, तो B डैश बन जाएगा 0,-4 और A डैश बन जाएगा, दोनों साइन चेंजेस हो जाएंगे, सो -6 -4,
तो ए बन जाएगा -6, -4, -6, -4, ये बन जाएगा ए -6, -4 बन जाएगा। ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर दिस फिगर। तो आपको अभी ज्वाइन करना है। ओके चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। ओके तो ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर देना है, फिर ये ज्वाइन कर देना है, फिर ये ज्वाइन कर देना है और ये ज्वाइन कर देना। आपको स्केल से बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है? पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पैरेललोग्राम। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? फिगर पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेरीमीटर पूछा है, आपको पूछा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? डिस्टेंसेस, है ना? कौन से डिस्टेंसेस? ए बी डैश, ए बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए बी, ये सारे डिस्टेंसेस आपको करने हैं। अच्छा, पेरीमीटर को ढूंढने के लिए ये जो इंक्लाइंड वाले है ना, आप पूछोगे कि ये इंक्लाइंड कैसे ढूंढना है, तो आप नोटिस कीजिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है ना? तो ये बन रहा है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको अगर ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, उसको ढूंढने के लिए ना आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना है? यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 है और यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 8 है ना? टू फाइंड ए डैश बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डैश बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ए डैश बी स्क्वायर। तो ये 100 बन रहा है, मतलब ये जो ए डैश बी जो है वो 10 यूनिट्स बन रहा है। ये जो है ये 10 यूनिट्स है, ये वाला जो, मैं अभी ना कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो है ये कलर जो दिख रहा है आपको वॉयलेट कलर का, ये 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिला? ये 6 है, यहाँ पे ये वाला भी 6 है और ये 10 है, ये वाला जो है वो भी 10 यूनिट्स है। ठीक है, और ये जो ये वाला जो है वो कितना है? 6 है। तो 6 प्लस, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू कितना है? 6 प्लस 6 एंड 10 प्लस 10, 6 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6, इतने यूनिट्स है। तो 12 एंड 20, 32 यूनिट्स। और ये पेरीमीटर है, मतलब क्या? एडिशन है, सिर्फ एडिशन है ना? सिर्फ एडिशन है, ये पूरे जो बाउंड्रीज है ना उसके एडिशन है। तो हम लोग को मिल गया, कितना मिल गया? 32 यूनिट्स मिल गया। ठीक है, अब ये आराम से कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। एरिया भी आप ढूंढ सकते हो, हाफ इंटू बेस। पैरेललोग्राम के लिए एरिया जो होता है ना, एरिया अगर पूछ लिया पैरेललोग्राम के लिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक ट्राइंगल का है, ऐसे दो थे मेरे, है ना? तो ये 2 कट हो गया, ये 2 थे ना, तो वो 2 कट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? बेस इंटू हाइट, मतलब ये जो बेस है वो और ये हाइट है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछा गया तो आप लिख सकते हो। चलिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P -1,3 इन लाइन x इक्वल टू 2। तो लाइन क्या है? x इक्वल टू 2 लाइन है, मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ये x इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है, लाइन x इक्वल टू 2 और यहाँ पे पॉइंट -1,3 है। हाँ, -1,3, -1 लोकेट कीजिए, -3, मतलब ये वाला वो पॉइंट है। ठीक है, नाम क्या है? P -1,3, ये लाइन है। ओके, -1,3 का रिफ्लेक्शन इस वाले लाइन में हो रहा है, x इक्वल टू 2 वाले लाइन में हो रहा है। तो ये मिरर है, ये मिरर है, इसको मिरर पकड़ना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस कितने हैं? 3 डिस्टेंसेस है, तो 3 डिस्टेंसेस अपार्ट कर दीजिए। तो 1, 2 एंड 3 डिस्टेंसेस, तो इस तरफ भी 3 डिस्टेंसेस अपार्ट, 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? P डैश, और आंसर क्या मिल जाएगा? 5,3 मिल गया आंसर आपको। ठीक है, ये वाला हो गया x इक्वल टू 2 के लिए। वैसे ही अभी लाइन कौन सा दिया है? y प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब ही y इज इक्वल टू -3, ये लाइन है। तो y इज इक्वल टू -3 जब लाइन है तो आपको y इज इक्वल टू -3, पहले तो लाइन प्लॉट करना है, ये ऐसे आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये आपका y इज इक्वल टू -3, ये मिरर है।
ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में पॉइंट क्यू दिया है, पॉइंट क्यू कितना है 2,1, पॉइंट क्यू 2,1, ये देखिए पॉइंट 2, ये 2 है और ये 1 है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, आप दो अलग अलग ग्राफ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो है वो नीचे आएगा, ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये जो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे आ जाएगा। तो ये टास्क आप कर दीजिए, ये टास्क आपके लिए है। ओके, अभी ये जो मिरर है y इज इक्वल टू -3 मिरर है, उसका जो ग्राफ है आप प्लॉट कर दोगे। आई होप सो हम लोग ने जो भी रिफ्लेक्शन का चैप्टर पढ़ा है आज, तो सिलेक्टिव सम्स लिए हैं और मैंने आप कोशिश की है कि आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे 100% आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।